नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड 3a minus 2b एंड सेकंड पार्ट इज 2a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने सॉल्व किया है उसमें ये ऑलरेडी इस तरह के जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यानी इसमें क्या किया जाएगा कि a को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और b को 2 से, और जस्ट उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। बहुत इजी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि पहले ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। अब इसमें है ये भी बहुत इजी कि हमें पहले a ट्रांसपोज पता होना चाहिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी हम सबसे पहले राइट करेंगे कि हमारे पास a मैट्रिक्स है 1 -2 3 एंड 4। अगर a हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। a ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 -2 आ जाएगा। यानी ये फर्स्ट रो थी तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। ये आ जाएगा 3 एंड 4। ये हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास b मैट्रिक्स भी है जो कि है 0 7 -3 एंड 8। सो b ट्रांसपोज भी राइट कर लेते हैं हम। b ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 0 7 -3 एंड 8। अभी हमारे पास a ट्रांसपोज भी आ गया और b ट्रांसपोज भी आ गया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि a ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अभी 2a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। ये आ जाएगा हमारे पास 2 और a ट्रांसपोज इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे 1 3 -2 एंड 4, और ये माइनस आएगा यहाँ पे हमारे पास 2 और आएगा b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है 0 -3 7 एंड 8। ये बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे कि 2 को हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 को हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 2 6 -4 एंड 8 माइनस ये 2 0s are 0 -6 7 7 2s are 14। यहाँ पे हम 14 राइट करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे 16 क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हर एक एंट्री को इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 -0 ये जो है वो मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 2 -0 और 6 -6 यानी हो जाएगा 6 + 6 -4 -14 8 -16। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट स्टेप है, ये 2 में से 0 माइनस करें 2 आ जाता है, 6 + 6 12 आ जाता है, -4 -14 यह रहेगा -18 8 -16 यह रहेगा -8। यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का।